तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इंटरनेट पर जो पोल्काडॉट है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, करंटली इसका प्राइस $5 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेली बेसिस पर जो पोल्काडॉट है वो सिर्फ $500 की जो फीस है वो कलेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, रिसेंटली SEC ने मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया था। अब जिसकी वजह से जितने भी हमारे फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं अब वो शायद अपने लास्ट बुल रन का ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स अगर करंटली आपको किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप पता लगाना चाहते हो कि नेक्स्ट बुल रन में कौन सा ऑल्ट कॉइन हमें 50x या 100x की रिटर्न दे सकता है, तो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल। तो करंटली अगर आप किसी भी ऑल्टकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर आप दो बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात है हाइप और डिमांड, और दूसरी बात है यूज केस। तो हाइप और डिमांड तो आप यूट्यूब ट्विटर पर भी पता लगा सकते हो कि करंटली जो लोग हैं किस कॉइन के बारे में ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं या किस कॉइन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन किसी भी कॉइन का जो यूज केस है या करंटली किसी भी कॉइन को कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं वो आप कैसे पता लगा सकते हो। वेल वो पता करने के लिए आपको आना इस वेबसाइट पर जिसका नाम है क्रिप्टोफीस। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इस वेबसाइट का बेसिक फंक्शन ये है कि ये आपको बताती है कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है उस पर डेली बेसिस पर कितनी फीस कलेक्ट हो रही है या कितनी ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर 1 पर एथेरियम है। तो एथेरियम एक दिन में $4 मिलियन की जो फीस है वो कलेक्ट कर रहा है। मतलब इनकी ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है या इस पर जो एक्टिव एड्रेसेस है वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो सेकंड कॉइन यहाँ पर है आवे। आवे के बारे में मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि ये एक तरह का क्रिप्टो का बैंक है। आवे पर आप देख सकते हो 700K की इनके पास डेली फीस कलेक्शन हो रही है। नेक्स्ट यूनिस्वैप है। यूनिस्वैप एक डेक्स है, तो इस पर तो फीस हमें डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी बिकॉज जितने भी टोकन बाय होते हैं जो ERC20 टोकन होते हैं वो यूनिस्वैप से ही बाय होते हैं। बट नेक्स्ट कॉइन जो यहाँ पर है वो है बिटकॉइन। रिसेंटली आपको पता ही है बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर भी डेली बेसिस पर हमें 400K की जो फीस है वो देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक नेक्स्ट 100x या 50x ऑल्ट कॉइन ढूंढना है तो आपको देखना होगा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर कौन से टोकन है जिनमें जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो GMX। GMX क्या है? ये आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर रन करता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इनका करंटली जो टोकन है नेटिव टोकन GMX का वो $55 पर ट्रेड कर रहा है। और आने वाले टाइम में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनकी जो हाइप और डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और मुझे लगता है GMX टोकन का जो प्राइस है वो इजिली $200 से $300 का प्राइस टारगेट भी अचीव कर सकता है बाय नेक्स्ट बुल रन। इनके टोकन की जो सप्लाई है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। आर्बिट्रम 1 मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में जो पॉलीगॉन मैटिक टोकन है उसको पीछे छोड़ने वाला है। बिकॉज अगर हम आर्बिट्रम की डेली फीस की बात करें और यहाँ पर पॉलीगॉन की डेली फीस की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हो पॉलीगॉन मैटिक की जो डेली फीस कलेक्ट हो रही है वो सिर्फ $19,000 हो रही है, लेकिन आर्बिट्रम की अगर हम देखें तो 115K के करीब है। तो ये बहुत ही ज्यादा फीस कलेक्ट कर रहा है डेली बेसिस पर पॉलीगॉन मैटिक के कंपेरेटिवली। और आर्बिट्रम रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक बेयर मार्केट में, तो इसीलिए मुझे लगता है आर्बिट्रम 1 है जो वो नेक्स्ट बुल रन में पॉलीगॉन मैटिक से हमें अच्छी रिटर्न दे सकता है। अब अगर आप अपने प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप देखो जो आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन है उस पर मेन टॉप 3 प्रोजेक्ट कौन से हैं वो आप DeFi Lambda की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पर आप आर्बिट्रम 1 पर क्लिक करोगे तो वो प्रोजेक्ट्स दिखा देगा कि इसकी ब्लॉकचेन पर सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम 1 पर वो है GMX। तो अगर आर्बिट्रम 1 पंप होगा दैट मीन्स इसकी ब्लॉकचेन पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पंप होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप एक अच्छा ऑल्ट कॉइन ढूंढ सकते हो नेक्स्ट बुल रन से पहले। बट अगर आप और ज्यादा कंफर्म करना चाहते हो इन सभी प्रोजेक्ट्स में से कि कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट होगा नेक्स्ट बुल रन में, वो आप कैसे पता कर सकते हो? वेल उसके लिए आपको नेक्स्ट वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है आर्टेमिस। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको डेली बेसिस पर बताती है कि जो प्रोजेक्ट है उस पर कितनी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है, कितने एक्टिव एड्रेसेस हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी ब्लॉकचेन को और उसे कंपेयर कर सकते हो अदर ब्लॉकचेन्स के साथ। तो करंटली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया आर्बिट्रम को, बिटकॉइन को, एथेरियम को, सोलाना, स्टैक्स और ZK Sync कैरा को। ZK Sync जल्दी लॉन्च होने वाला है तो इसीलिए मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पर ऐड किया। तो अगर आप यहाँ
पर देखोगे बहुत सारी लाइंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो कि कौन सी ब्लॉकचेन का कौन सा कलर है। तो ऑरेंज कलर है बिटकॉइन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेली एक्टिव एड्रेसेस है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। ये बिटकॉइन का ही टोकन है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया था। अगर बिटकॉइन पंप होगा तो स्टैक्स टोकन भी पंप होगा। उसके बाद अगर हम आर्बिट्रम की बात करें तो आर्बिट्रम पर भी डेली एक्टिव एड्रेसेस अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। बट इसे हम कंपेयर कर सकते हैं डेली ट्रांजैक्शन से भी, मतलब कितनी ट्रांजैक्शन हमें डेली बेसिस पर ब्लॉकचेन पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर 1 पर कौन सी ब्लॉकचेन है, वो है सोलाना। तो सोलाना की जो ब्लॉकचेन है लोग सबसे ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स नेक्स्ट बुल रन में जो सोलाना है वो भी हमें अच्छी खासी रिटर्न जरूर दे सकता है। अब SEC की न्यूज की वजह से मुझे नहीं लगता जो सोलाना है वो अपना लास्ट बुल रन का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है मतलब $250 का वो अचीव कर पाएगा, लेकिन सोलाना इजिली $100 से $150 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। अब ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं आपको एक्टिव ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बोल रहा हूँ। बिकॉज अगर बेयर मार्केट में लोग सोलाना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोलाना की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स बुल मार्केट में भी जो सोलाना है वो यूज होगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन की डेली ट्रांजैक्शन देखोगे तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर भी हमें जो डेली ट्रांजैक्शन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन्स है आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं। किन किन टोकन्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किन टोकन्स में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यहाँ पर आकर टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। करंटली मैंने 6 मंथ का यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था, आप 1 मंथ भी कर सकते हो। तो 1 मंथ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो नंबर 1 पर कौन सा प्रोजेक्ट है, अभी भी सोलाना ही है, लेकिन एक्टिव एड्रेसेस में नंबर 1 पर यहाँ पर बिटकॉइन है। तो आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है वो शायद 2nd नंबर पर भी पहुंच सकती है। करंटली बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो कम है। तो इन 2 स्टेप्स के अलावा अगर आप एक अच्छा ऑल्ट कॉइन ढूंढ रहे हो जो आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में या नेक्स्ट बुल रन में, वेल उसके लिए आपको ICOs या IPOs में भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है उस पर जो टोकन लिस्ट होते हैं आप उसके IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो अमाउंट है जो स्टेक करना पड़ता है वो ज्यादा करना पड़ता है, तभी हमें ज्यादा टोकन मिलते हैं। लेकिन बाइनेंस का भी एक ऑल्टरनेटिव है, वो है बायबिट एक्सचेंज। मैं पर्सनली इसी एक्सचेंज को यूज करता हूँ। रिसेंटली मैंने सुई में पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने क्या किया था, सुई का एक क्राइटेरिया था, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना था, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कॉर्ड इनका ज्वाइन किया हुआ था। इन्होंने $45 के बदले में मुझे 1500 सुई टोकन दिए थे जिनकी वैल्यू लगभग अराउंड 1700 से $1800 की थी। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको $100 स्टेक करने पड़ते हैं। ये $100 जैसे ही टाइमर ये कंप्लीट होगा आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप विन करते हो इनका लॉटरी सिस्टम तो आपको जो टोकन है, फॉर एग्जाम्पल करंटली यहाँ पर MNT टोकन का चल रहा है, तो ये भी आपको मिलेंगे। तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। तो करंटली पर MNT कॉइन का जो प्राइस है वो 0.45 सेंट के करीब है। आप चाहो तो आप अभी भी इस प्री सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन से यूज करते हो तो आपको फ्री में 10 MNT टोकन भी मिलेंगे। ये 12 जुलाई को स्टार्ट होगा और ये 17 जुलाई तक चलेगा। तो 12 जुलाई को आपको $100 यहाँ पर सबमिट करने होंगे जो आपको 17 जुलाई को वापस मिल जाएंगे। तो करंटली ये एक लॉटरी सिस्टम है, तो अगर आप इनकी लॉटरी को विन करते हो तो आपको फ्री में MNT टोकन्स मिलेंगे। कितने टोकन्स मिलेंगे, 1000 टोकन से लेकर 2000 टोकन्स मिल सकते हैं जिनकी वैल्यू लगभग अराउंड $800 से $900 की होगी। तो फ्री में आपको $900 मिल सकते हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको कुछ डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। बट एक्सचेंज पर प्री सेल में इन्वेस्ट करने के अलावा अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक अर्ली इन्वेस्टर बनना चाहते हो, वेल उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा ICO ड्रॉप्स की वेबसाइट पर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अपकमिंग जितने भी ICOs होते हैं वो लिस्ट होते हैं, कितने उन्होंने फंडिंग कलेक्ट की है वो भी मेंशन होता है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढो जिनके पास जो फंडिंग हो वो $10 मिलियन से ज्यादा हो। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि ये जितने भी टोकन्स होंगे ये करंटली किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लॉन्च नहीं होंगे, ये क्रिप्टो एक्सचेंज पर बाद में लॉन्च होंगे। ये जो प्री सेल होती है ये डेक्सिस पर होती है, मतलब मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही आप इन टोकन्स को अर्ली बाय कर सकते हो। अब इन ICO में भी पार्टिसिपेट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, तो वो आप चेक कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद। तो आप डिमांड के अकॉर्डिंगली भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जितनी ज्यादा उसकी हाइप और डिमांड होगी उतनी अच्छी खासी वो हमें रिटर्न देगा। अब इन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो अर्ली में, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। सो वेल उसके लिए आपको आना है कॉइन लिस्ट की वेबसाइट पर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको
आके क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद अपनी KYC करवानी है। KYC करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो मेक श्योर आप अपनी जो KYC है वो जल्द से जल्द करवा लेना। उसके बाद आपको आना है टोकन सेल्स पर। तो यहाँ का सिस्टम एक्सचेंजेस से डिफरेंट है। यहाँ पर आपको प्री सेल में टोकन मिलेंगे, मतलब आपको पैसे देकर टोकन बाय करने होंगे, लेकिन आपको जो प्राइस मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस मिलेगा एज कम्पेयर टू एक्सचेंजेस का प्राइस। तो जब तक एक्सचेंज पर टोकन लिस्ट होगा या लॉन्च होगा, उससे आपको चीप प्राइस पर मिल जाएगा यहाँ पर किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने को। तो किसी भी प्री सेल में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपने अकाउंट में फंड सफिशिएंट रखो। तो फॉर एग्जांपल आपको 4 दिन या 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। बट अगर आप प्री सेल वाले दिन उस टोकन को बाय नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन हो जाएगा इस वेबसाइट से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और मेक श्योर किसी भी इन्फ्लुएंसर के बोलने पर या किसी के भी कहने पर किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट मत कर लेना, बिकॉज जब तक हमें SEC की साइट से कोई क्लैरिटी नहीं मिलती कि कौन सा जो ऑल्ट कॉइन है वो सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, तब तक जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स है वो अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने लास्ट बुल रन में किया था। तो करंटली मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इस बेयर मार्केट में, आप उन्हीं में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना, पुराने प्रोजेक्ट्स में जरा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। और जो 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है वहां पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से जो प्रोजेक्ट है उसमें लोग इंटरेस्टेड है या किस प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा हमें देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पर। तो ये वीडियो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थी कि आप फैक्ट्स पे बिलीव करो, किसी की बातों पर बिलीव मत करो। आप खुद से चेक करो कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू।